ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मीयिल मक्किय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्दिय्यत तहाम्मी सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला दाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान गिरामी क़द्र, मवालियान हैदर करार, आशिक़ान रसूल व आले रसूल, गमखारान सरकार सय्यदुश्शुहदा, मुसलसल जब से अज़ा का चाँद नमूदार हुआ है, आप अफराद सियाह लिबास में वा हुसैना वालिया की सदाओं के साथ फ़र्श गम पर, फ़र्श मजलिस पर, फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ला रहे हैं और बीबी सिद्दीक़ा ताहिरा को उनके लाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुरसा पेश कर रहे हैं। अल्लाह दोनों जहान में आपको शादो आबाद रखे, इस जहान में भी कामयाबी अता फ़रमाए, उस जहान में भी कामयाबी अता फ़रमाए। और मैं आगाज़ मजलिस में दुआ गो हूँ उन तमाम मरीज़ों को, उन मरीज़ों के लिए कि जिन्होंने दुआ की गुजारिश की है, ख़ुसूसन हमारे जो है वो मौलाना ज़हीर आलम साहब क़िबला जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हमारे शबीर भाई इसी मसाला वाले, हमारे आशिक भाई अंकलेश्वर वाले, और रोमा फ़ातिमा जो कैंसर की मरीज़ हैं, उनकी शिफायाबी के लिए मैं बारगाह हदीयत में दुआ करता हूँ। अल्लाह तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिल और आजिला इनायत फ़रमाए और जल्द अज़ जल्द उन्हें सेहत कामिला इनायत फ़रमाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ान गिरामी क़द्र, जैसा कि उन्वान आपको मालूम है और मौजू आपके पेश निगाह पेश नज़र है कि हमारी गुफ्तगू मुसलसल 2 रोज़ से इस उन्वान पर हो रही है कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, कि हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती है। बहुत तवज्जो, चूँकि 2 दिन से मैं सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर बहस कर रहा था, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, कि हुसैन हिदायत का चिराग है। आज दूसरे पहलू पे गुफ्तगू करूँगा, चूँकि यह आज की आखिरी मजलिस है। कल से मौलाना क़िबला काबा अंबर आबदी साहब क़िबला यहाँ पे ख़िताब फरमाएँगे, लिहाजा उनका जो भी मौजू होगा तो इस सिलसिले की मेरी ये आखिरी मजलिस है और कल से इंशाअल्लाह मुग़ली सराय तो आपके सामने पढ़ूँगा। लेकिन बहरहाल इस जगह पंजतनी हॉल की यह आखिरी मजलिस है, लिहाजा मैं चाहता यूँ हूँ कि दूसरे जुमले को भी आपके सामने वाज़े करूँ। देखिए, हदीस 2 जुज़ों के दरमियान है। पहले जुज़ का नाम चिराग है, दूसरे जुज़ का नाम कश्ती नजात है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। पहले जुज़ का नाम चिराग है, चिराग हिदायत, दूसरे जुज़ का नाम कश्ती नजात है। इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, व सफ़ीनतुन नजात, नजात की कश्ती है। अब अज़ान मोहतरम, जब नजात की कश्ती कह दिया तो अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो मरने वाला है, जो डूबने वाला है, उसी को नजात मिलेगी। नहीं नहीं, जितनी चीज़ों से आप नजात पाना चाहते हों,
अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम, रसालत में आपने ये तो नहीं कह दिया ना कि मरने वाला, डूबने वाला, फना हो जाने वाला वो नजात पा जाएगा। नहीं, सिंपल जुमला कहा, वह सफ़ीनतुन नजात, और नजात की कश्ती है, और नजात की कश्ती है। तो अब इंसान जितनी चीज़ों से नजात चाहता हो उतनी चीज़ों के लिए सफ़ीना हुसैन है। अगर गुर्बत से नजात चाहिए, हुसैन के करीब आ जाओ। बेइज्जती से नजात चाहिए, हुसैन के करीब आ जाओ। तंगदस्ती से नजात चाहिए, हुसैन के करीब आ जाओ। मुफलिसी से नजात चाहिए, हुसैन के करीब आ जाओ। यानी जितनी चीज़ों से आपको नजात चाहिए, अगर बीमारी से नजात चाहिए, हुसैन के करीब आ जाइए। ज़िल्लत से नजात चाहिए, हुसैन के करीब आ जाइए। बेऔलादगी से नजात चाहिए, हुसैन की बारगाह में आ जाओ। भाई कब्र के अजाब से नजात चाहिए, हुसैन के पास आ जाओ। महशर में नजात चाहिए, हुसैन के करीब आ जाओ। पुले सिरात पर नजात चाहिए, हुसैन के करीब आ जाओ। यानी जितनी चीज़ों से नजात चाहिए, हर नजात के लिए कश्ती हुसैन है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ज़ान मोहतरम, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। ज़ान मोहतरम, हुसैन कश्ती है, कश्ती ये नजात है। अब जितनी भी चीज़ों से इंसान नजात चाहता हो, हुसैन की बारगाह में आ जाए, हुसैन तुम्हें नजात दिला देंगे। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम, अब सबसे बड़ी अगर निजात चाहिए तो गुमराही से निजात। बहुत तवज्जो, सबसे बड़ी अगर ज़िल्लत कोई है तो उसे गुमराही कहा जाता है। गुमराही से बड़ी कोई निजात, गुमराही से बड़ी कोई ज़िल्लत नहीं हुआ करती है। अज़ान मोहतरम, याद रखिए कि गुमराही इतनी बड़ी ज़िल्लत का नाम है कि अगर इंसान गुमराह हो जाए, बेराह हो जाए, तो उसका दुनिया में भी खसारा है, आखिरत में भी खसारा है। यानी रसूल फरमा रहे हैं, अगर दुनिया बचाना चाहते हो तब भी हुसैन से मिल लो, आखिरत बचाना चाहते हो तब भी हुसैन से मिल लो। और उसकी दलील खुद हुसैन ने बता दी है कि हमने दुनिया भी सवारी है, आखिरत भी हमने सवारी है। दुनिया वालों को भी हमने नजात दी है, अर्श वालों को भी हमने नजात दी है। ये हुसैन ने दोनों मिसालें आपके सामने पेश की है कि दुनिया वालों को भी हमने नजात दी है, अर्श वालों को भी हमने नजात दी है। दुनिया में अगर नजात देखना चाहते हो तो हुर को देख लो, एक लम्हा पहले कहाँ था, एक लम्हे में कहाँ पहुँचा दिया। अल्लाह अकबर। एक लम्हा पहले कहाँ था, एक लम्हे में कहाँ पहुँचा दिया। और अगर अर्श वाले को देखना चाहते हो कि कैसे नजात दी है तो आ जाओ दहलीज पर। रसूल मौजूद हैं, वली मौजूद है, बेटी मौजूद है, भाई मौजूद हैं, सब सैयदों के घराने में। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, सैयदों के घराने में, सरदारों के घराने में अगर किसी को शिफा के लिए रसूल ने मुंतखब किया है तो वो मेरी जात है। शायद मेरा जुमला नहीं पहुंच पाया। अज़ान मोहतरम, सैयदों के घराने में, भाई सैयदुल मुरसलीन कौन हैं? का अहमद मुज्तबा की ज़ात। सैयदुल औलिया कौन हैं? अली मुर्तज़ा की ज़ात। सैयद जवान जन्नत कौन हैं? इमाम हसन मुज्तबा की ज़ात। सैयद निसाए आलमीन कौन हैं? का सिद्दीक़ ताहिरा। सैयदों के होते हुए सैयदों के घराने में अगर शिफा के लिए किसी को चुना गया है तो वो हुसैन की है। भाई रसूल भी दे सकते थे, अली भी दे सकते थे, हसन भी दे सकते थे, फातिमा सिद्दीक़ा ताहिरा भी दे सकती थी। न रसूल ने दिया, न हसन ने दिया, न अली ने दिया, न फातिमा ने दिया। अगर किसी ने शिफा दी है फितरुस को तो वो गहवारे हुसैन ने दी है। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम, गहवारे हुसैन ने शिफा दी है। यानी बताया सैयदों के घराने में अगर शिफा कोई बांट रहा है, हर कोई शाफी है, हर कोई शिफा देने वाला है, लेकिन उस वक्त जिस वक्त हुसैन आए हैं उस वक्त किसको चुना गया? हुसैन को शिफा के लिए चुना गया। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम, देखिए अजीज़ों कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रिसालत माब ने फरमाया कि ले जाओ, ले जाकर गहवारे से मस कर दो।
ये नहीं कहा बदन हुसैन से मस कर दो। कोई रिवायत आपने सुनी हो तो बता दीजिएगा कि फितरुस आया हो और उसने जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन को छुआ हो। बदन को नहीं छुआ, सिर्फ गहवारे को छुआ, और गहवारे को छूते ही बालों पर मिल गए। आज हम पर एतराज़ कर रहे हो कि गहवारा न बनाओ, हम पे एतराज़ कर रहे हो अलम न बनाओ, हम पे एतराज़ करते हो सुलझना क्यों निकाल रहे हो। हमें एतराज़ करना है तो पहले हम हमारे बड़ों पे करो, हमारे बुज़ुर्गों पे करो। एतराज़ करना है तो रसालत माप पे करो। या रसूल अल्लाह, आपको अगर शिफा देनी ही थी तो कह देते बदन हुसैन से मस हो जा। लेकिन बदन के ज़रिए शफा नहीं दी। रसूल जानते थे कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि जब लोग गहवारे को बिदअत बताएंगे, जब लोग गहवारे को बिदअत बताएंगे। लिहाजा पहले ही दिन मैं बताए दे रहा हूँ कि देखो, जो जो चीज़ हुसैन से मंसूब हो जाए, जो जो चीज़ हुसैन से मंसूब हो जाए, हर चीज़ शाफी हो जाएगी, हर चीज़ काफ़ी हो जाएगी। अगर अलम हुसैन से मंसूब है तो अलम शाफी, गहवारा हुसैन से मंसूब है तो गहवारा शाफी, ताज़िया हुसैन से मंसूब है तो ताज़िया शाफी, अगर कड़ा हुसैन से मंसूब है तो कड़ा शाफी। अज़ान मोहतरम, जो भी हुसैन से मंसूब हो रहा है। अज़ान मोहतरम, हम आप तो चांदी की बात कर रहे हैं, मैं तो धागे की बात कर रहा हूँ कि अगर धागा भी उनसे मंसूब हो जाए। और अजीज़ों, इस धागे को भी हल्का ना समझिएगा, कभी कभी यही धागा तस्बीह भी बना है। शायद मेरा जुमला नहीं पहुंचा। अज़ान मोहतरम, चूँकि देखिए मैं जानता हूं कि आप भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आप मुझे भी मुसलसल सुनते चले जा रहे हैं, लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं अपनी बात को सिर्फ पहुंचा दूंगा आपके सामने कि धागा भी तस्बीह बना है। और ये धागा हमारा और आपका तस्बीह नहीं बना है, बल्कि सिद्दीक़ा ताहिरा की तस्बीह बना है। अज़ान मोहतरम, अगर धागे को कहते हो कि ये क्या बांध रखा है, ये धागा है, तो अजीज़ों ये धागा भी इतना मोहतबर, इतना मोहतरम और मोतबर हो जाता है कि कभी कभी तस्बीह भी बन जाती है इसी धागे के। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आप ज़िंदगी में देखें कि उनकी ज़िंदगी में तस्बीह का तज़किरा मिलता है। तो जो सबसे पहले तस्बीह बीबी ने बनाई थी वो गिरहें लगाई थी, यानी काहे में धागे में गांठें गिरहें लगाई हुई थी, और उन गिरहों के ज़रिए से जो है वो बीबी ने तस्बीह बनाई थी। बाद में जो है वो अपने दौर के सैयदुश्शुहदा जनाब हमज़ा की कब्र की जो है वो मिट्टी की तस्बीह बनाई है, वो बाद में बनाई है। लेकिन पहले जो तस्बीह थी वो धागे की तस्बीह थी। जो बीबी सिद्दीक़ा ताहिरा की तस्बीह पहले तस्बीह थी वो धागे की तस्बीह थी। तो अज़ान मोहतरम, याद रखिएगा, अगर धागा भी इनसे मंसूब हो जाता है तो इतना मोतबर हो जाता है कि वही शाफी भी बन जाता है, वही काफ़ी भी बन जाता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा। मैंने आपके सामने पहली तकरीर में कहा था कि जब हुदा की मंजिल आती है तो कुरान कहता है अरसलहू बिल हुदा, कि हमने रसूल को हुदा बनाकर भेजा है, मरकज़ हिदायत बना के भेजा है। यानी जो अल्लाह की निगाह में हुदा है उसे रसूल कहते हैं, जो रसूल की निगाह में हुदा है उसे हुसैन कहते हैं। और अजीज़ों, यही वजह है कि जो मेहदी आने वाला है हुदा से ही मेहदी है। ये जो मेहदी आने वाला है ये किसी और नस्ल से नहीं आएगा, हुसैन की नस्ल से आने वाला है। अल्लाह अकबर। अजीज़ों, ख्वाहिश जाहिर की गई थी कि इमाम ज़मान के हवाले से भी पढ़िएगा, तो लिहाजा आपके सामने इमाम ज़मान के उन्वान से भी आज की तकरीर किए देता हूँ कि जी साहब, क्या हुआ का हुदा हुसैन है और मेहदी हुसैन का बेटा है। अल्लाह अकबर। हुदा हुसैन है, मेहदी हुसैन का बेटा है, आने वाला नस्ल हुसैन से आएगा। अल्लाह अकबर। और अजीज़ों, याद रखिएगा, हमारा पहला हादी भी काबे से आया, हमारा आखिरी हादी भी काबे से आएगा। हमारा पहला भी काबे से आया है, हमारा आखिरी भी काबे से आया है, बस थोड़े से फ़र्क के साथ आएगा। वो फ़र्क कैसा होगा कि लगे पहला आया तो दर बनाते हुए आया है, लेकिन जब आखिरी आएगा
तो सरकार मूसा की तरीके से आएगा। जनाब मूसा की आमद कैसी हुई है? कहने लगे कि कुरान अक्कासी कर रहा है, कुरान बता रहा है कि जब जनाब मूसा की विलादत का वक्त करीब आया तो नजूमियों ने पहले ही फिरौन को बता दिया था कि एक ऐसा बच्चा आने वाला है जो तेरी नस्ल को खत्म कर देगा, जो तुझे मिटा देगा, जो तेरे नामो निशान को मिटा के रख देगा। उसने बड़ी तैयारी कर रखी थी कि हम मूसा को आने नहीं देंगे, मूसा को आने नहीं देंगे। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं, अमा अब एक हुकूमत है जो ये कह रही है कि हम मेहदी से लड़ेंगे। पहुंच गए आपके अज़ान आलिया पहुंच गए। अमा जहां पर रसूल अल्लाह का मज़ार है वहां ये कहा जा रहा है हम मेहदी से लड़ेंगे। अगर वो मेहदी के आने की तैयारी कर रहे हैं तो हम उनके लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, जितना भी फिरौन ने चाहा, जितना भी रोकना चाहा, रोक न पाया। फिरौन मूसा की आमद को रोक ना पाया। अजीजो, जो लिखा है, कुरान जो अक्कासी कर रहा है, कुरान जो बता रहा है, कुरान ने ये बताया कि जब उसको बता दिया नजूमियों ने कि भाई एक ऐसा बच्चा आने वाला है बनी इसराइल से जो तेरे नामो निशान को मिटा देगा, जो तुझे ख़त्म करके रख देगा। तो एक मरतबा कुरान अक्कासी कर रहा है कि युज़ब्बहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, कि जब बेटे पैदा होते थे तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता था और बेटियां पैदा होती थी तो उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाता था। अल्लाह अकबर, कुछ कह रहा हूँ, बेटों को कत्ल कर दिया जाता था, बेटियों को जो है वो छोड़ दिया जाता था। लेकिन अज़ान मोहतरम 70,000 बच्चे कत्ल हुए, लेकिन जिसे आना था वो आके रहा, जिसे आना था वो आके रहा। इतने बच्चे कत्ल हुए लेकिन जिसे आना था वो आके रहा है। लीजिए मालूम क्या हुआ कि अलग एक मरतबा जनाब मूसा इस दुनिया के अंदर आए, अल्लाह ने वही भेज दी मादर मूसा के ऊपर कि मादर मूसा एक संदूक बनाओ, दरिया के हवाले कर दो, मौजों के हवाले कर दो। लीजिए वही का मिलना था, संदूक बनाया गया, संदूक में बच्चे को लिटाया, लिटाने के बाद ममता साहिल पे खड़ी हो गई, मौजों के हवाले अपने आगोश के परवरदे को, अपने बेटे को कर दिया। लीजिए संदूक के दोष पर, लीजिए पानी के दोष पर, मौजों के दोष पर संदूक चलने लगा और चलते चलते कहाँ पहुंचा? कब वहीं पे पहुंचा कि जहां पर कसर था, कसर फिरौन से टकराया, दीवारों से टकरा के रुक गया। अल्लाह अकबर, अभी आ रहा था लेकिन कसर फिरौन पर क्यों रुक गया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ कहना चाहता हूँ, ये कसरे फिरौन पर ही आकर क्यों रखा? कहीं बीच में रुक जाता, कहीं पे रुक जाता। इसका मतलब ये हुआ आने वाला बताता है हमारी उम्र को न देखना, हमारे कारनामे को समझना। बहुत अजीम जुमला कहने जा रहा हूँ, हमारी उम्र को न समझना, हमारी उम्र को न देखना, हमारे कारनामे को देखना, हमें करना क्या होता है। अमा यही तो करबला के मैदान में असगर ने बता दिया, हमारी उम्र को न देखो, किसका बेटा हूँ ये देखो। अज़ान मोहतरम, बात पहुंच गई, अल्लाह सलामत रखे, शायद आबाद रहे। जिस काम के लिए आए हैं वहीं पे आके रुकेंगे। अब ना कहना अली असगर रोए क्यों नहीं, हंसे क्यों। अली असगर ने बता दिया उम्र ना देखो, हमारे मकसद को देखो। हाँ अज़ान मोहतरम, क्या हुआ? कह लगे वहीं पे आके रुका और वहीं पे आके ठहर गया। आगे बढ़ जाना चाहिए था, बड़ी दूर से आ रहा था, कहीं नहीं रुका। रुका तो कसर फिरौन पे आकर रुका। क्या कसर ने खींच लिया था? कह लगे कसर ने खींचा नहीं था। अल्लाह अकबर, ये किसी मकसद के तहत चल रहा था। लीजिए वहीं पे पहुंचा जहां पे पहुंचना था। कह लगे जब पहुंचे, एक मरतबा आसिया बैठी हुई हैं, फिरौन भी बैठा हुआ था। जनाब आसिया ने संदूक मंगवाया, संदूक को खोला, जैसे ही खोला देखा एक खूबसूरत सा बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा लेटा हुआ है। लीजिए आगोश में ले लिया, आगोश में लिया। जनाब मूसा इत्मीनान से लेटे हुए हैं, बड़े इत्मीनान के साथ हैं। अल्लाह अकबर, आसिया की गोद में बड़े मुतमईन थे। अब जब आसिया की गोद में मुतमईन देखा फिरौन ने, कहते लाओ इस बच्चे को मुझे भी दे दो।
ये बच्चा मुझे भी दे दो। लीजिए साहब, आसिया ने फिरौन के हवाले कर दिया। जैसे ही फिरौन के हवाले किया, क्या कहना मूसा तुम्हारी जुर्रत के, क्या कहना मूसा तुम्हारी हिम्मत के। लीजिए साहब, एक मरतबा दाढ़ी को पकड़ा और पकड़ने के बाद तमाचा रसीद किया। जैसे ही तमाचा लगा, फौरन आसिया के हवाले कर दिया और करके कहता है कि कहीं ये वही तो बच्चा नहीं। रज़ान मोहतरम, कहीं ये वही तो बच्चा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अजीजो बातिल थप्पड़ खाने के बाद समझता है। अजीजा ने मोहतरम कहने लगे कि कहीं वही तो बच्चा नहीं। एक मरतबा आसिया ने पर्दा डाला, कहने लगे कि तेरे नजूमियों ने जो बताया है वो बताया है बनी इसराइल से आने वाला है। ये बच्चा तो दरिया से आया है, वही बनी इसराइल से आने वाला है। कहने लगे नहीं आसिया, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। फिर आसिया ने पर्दा डाला, कहने लगे नहीं, बच्चों की आदत होती है, हाथ पैर छलाते हैं, तेरा मुंह आगे आ गया होगा। एक मतलब रुखसार पर हाथ फेरता है और फेरने के बाद कहता है आसिया, ये थप्पड़ तुमने नहीं मैंने खाया है। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम क्या कहती है? कहते हैं कि आसिया, ये थप्पड़ तुमने नहीं, ये थप्पड़ मैंने खाया है। अमा अब पता चला हर दौर का फिरौन आमदे मूसा से क्यों डरता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर दौर का फिरौन आमदे मूसा से क्यों डरता है। अल्लाह अकबर। कहते हैं ये थप्पड़ मैंने खाया है। आसिया, तुमने थप्पड़ नहीं खाया। कहने लगे नहीं, बच्चे को हाथ पैर चलाने की आदत होती है, तुम्हारा मुंह आगे आ गया होगा, थप्पड़ पड़ गया होगा। कहने लगे नहीं आसिया, ये थप्पड़ मैंने खाया है, मुझे मालूम है कि ये हाथ कैसा था। अब जुमला देने जा रहा हूं। तारीख इस्मत में दो थप्पड़ बड़े मशहूर हैं। पहले मूसा ने फिरौन के मारा था, दूसरा अली मुर्तजा ने अबू जहल के मारा था। अब अजीजो जुमला सुनिएगा। अजीजो, जब मूसा ने थप्पड़ मारा तो फिरौन का रुखसार लाल हो गया था। जब अली ने थप्पड़ मारा तो अबू जहल का मुंह टेढ़ा हो गया था। तो लगे तारीख इस्मत के दो थप्पड़ बड़े मशहूर हैं। एक जनाब मूसा ने मारा, दूसरा थप्पड़ जनाब मौला कायनात ने मारा। जब मूसा ने मारा थप्पड़, कल लगे कि जी साहब, कहता है नहीं, नजूमियों को बुलाऊंगा, इस बच्चे का इम्तिहान लिया जाएगा, अगर ये अक्लमंद हुआ तो फिर ये फूलों को उठाएगा। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम बहुत तवज्जो चाहता हूँ। कल लगे नजूमियों को बुलाओ, इम्तिहान लिया जाए। नजूमी आ गए, लीजिए फूल भी रखे गए, आग भी रखी गई, जनाब मूसा का इम्तिहान हो रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने जिब्राइल को फौरन भेजा। कल लगे कि जाओ, जाकर मूसा का बढ़ता हुआ हाथ आग पे कर दो। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम बहुत तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि अगर आज मूसा जलेगा तो बचेगा। कुछ कह रहा हूँ, जरा जागे जागे खुदा के लिए। अल्लाह अकबर। वहां पर जनाब इब्राहिम थे, इतनी बड़ी आग थी कि अगर कोई परिंदा गुजर जाता था तो जलकर राख हो जाता था, गिर जाता था। इतनी बड़ी आग में इब्राहिम बैठे हुए तस्बीह कर रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे शोलों से जनाब मूसा जले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि अल्लाह की निगाह में बचना जरूरी है। अगर इब्राहिम गुलजार हो के आग बचेंगे तो हम आग को गुलजार बना देंगे। अगर मूसा जल के बचेंगे तो मूसा को हम जला के बचा लेंगे। अब अजीजों, एतराज न करना, हसन ने सुलह क्यों की है, हुसैन ने जंग क्यों की है। दोनों भाइयों की निगाह में इस्लाम था, दोनों भाइयों की निगाह में काफिर के चेहरे से नकाब को उलटना था। अगर सुलह करके नकाब उलटती है तो हसन सुलह करेंगे, अगर जंग करके नकाब उलटती है तो हुसैन तलवार चला के। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात पहुंच रही है। क्या लगे साहब, क्या हुआ? बड़ा सलामत रखे, शायद आबाद रहे। जज़ाकल्लाह, बड़ा सलामत रखे। लगे अब ना कहिएगा इमाम हसन ने सुलह क्यों की है। हमारे यहाँ जो है वो चेहरे से नकाब को उलटना था, ज़माने को दिखाना था।
कि देखो चेहरों पे नकाब पड़ी हुई है, हम नकाब उलट रहे हैं। अल्लाह अकबर, चाहे सुलह करके नकाब उल्टे, चाहे जंग करके नकाब को उल्टे। एक बात याद आ गई है, बहरहाल किसी खतीब, ग़ालिबन जहन में नाम नहीं आ रहा, लेकिन बड़ी प्यारी बात की। वो कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घेर के करबला के मैदान में नहीं लाया गया था, बल्कि हुसैन घेर के लाए थे करबला के मैदान में। अब उसकी दलील भी बड़ी प्यारी दलील दी। उन्होंने कहा कि ये ना कहिए कि इमाम हुसैन को घेर के करबला के मैदान में लाया गया था, नहीं नहीं, हुसैन घेर के लाए थे करबला के मैदान में जालिम को। अल्लाह अकबर। उसकी वजह ये बयान करते हैं कि देखो मुस्तफ़ा का कातिल मदीने में छुप गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़रा जाके खुदा के लिए बेदार हो जाएं। अहमद मुज्तबा का कातिल मदीना में छुप गया। मदीने की दीवारें बड़ी बड़ी थी, कातिल अहमद मुज्तबा का भी छुप गया, अली मुर्तज़ा का कातिल भी छुप गया, सिद्दीक़ ताहिरा का कातिल भी छुप गया, हसन मुज्तबा का कातिल भी छुप गया। 4 तन के कातिल मदीने में छुप चुके थे। हुसैन ने कहा, बाबा तेरा कातिल छुपा छुपने दे, मम्मा तेरा कातिल छुपा छुपने दे, भैया हसन मुज्तबा तेरा कातिल छुपा है, छुप जाए। अल्लाह अकबर। अम्मा जहरा तेरा कातिल छुप गया, छुप जाए, लेकिन मेरे कातिल को ऐसा बेनकाब करूंगा, ऐसा बेनकाब करूंगा कि ना माँ का कातिल छुप जाएगा, ना बाबा का कातिल छुप जाएगा, ना भैया हसन का कातिल छुप जाएगा। ऐसा बेनकाब करेगा। और अजीजों देख लीजिए, एक हुसैन ने क्या बेनकाब किया है कि कत्ल की गुत्थियां सुलझती चली गई हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम। कल लगे कि जी साहब, कल लगा के बुलाओ नजूमियों को। आ गए नजूमी साहब। कल लगे अगर अक्लमंद हुआ तो फूलों को उठाएगा। ज़रा जवाहरात जो भी मान ले रवायतों में, कि लगे फूलों को उठा लेगा। और अगर जो है बच्चा हुआ, आम बच्चा हुआ, तो अंगारे को उठाएगा, चमकती हुई चीज़ को उठाएगा। जनाब मूसा का जनाब जिब्राइल ने हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद अंगारों पर रख दिया, उठा भी लिया और मुंह तक ले आए। अजीज़ दहन भी जला, हाथ भी जला। जब दहन जला तो अल्लाह ने कहा, मूसा हमारी वजह से हाथ हथेली जली है, तो जाओ हम यद बैज़ा दे देते हैं। क्या लगे यद बैज़ा दे दिया। जब खोल दिया करते थे, क्या लगे रोशनी हुआ करती थी। अल्लाह अकबर। एक मरतबा नजूमियों ने इम्तिहान लिया जनाब मूसा का। वो काफिर था, वो मरदूद था, वो फ़िरौन था, वो मरदूद इलाही बारगाह इलाही था, सब कुछ था, नजिस था, काफिर था। लेकिन मैं उसे दाद दूंगा कि भाई उसे नजूमियों ने बताया था कि मूसा आने वाला है, वो मान गया। लेकिन ये कितना बेगैरत है आज के दौर का मुल्ला कि इसे मोहम्मद ने बताया महदी आएगा। मोहतरम मानते नहीं है। और एक उस पर तुर्रा ये है कि ये कहते हैं कि जी साहब अगर है तो दिखाओ, जैसे हम इन्हें जानते ना हो, कि अगर है तो दिखाओ कहाँ है, जैसे हम इन्हें जानते ना हो। हम पहले को दिखाया तो था, कसम खुदा की, हम पहले को, हम कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अजीजों यही तो मसला है कि हम हमारी मजलिसों में पहले तबर्रुक नहीं बांटते हैं। अल्लाह अकबर कुछ कह रहा हूँ। अजीजों पहले तबर्रुक नहीं बांटते हैं, बाद में तबर्रुक बांटते हैं। चाहे खाना हो, चाहे मुख्तसर से जो भी तबर्रुक हो, सब कुछ बाद में रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि हमें मालूम है रसूल अल्लाह ने पहले खाना खिलाया था, बाद में सुनाया था, लोग खा खा के चले गए। हमने कहा अब ऐसा नहीं होगा, पहले सुनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। अज़ान में पहले सुनाया जाएगा, फिर बाद में जो है वो खिलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम क्या हुआ? कह लगे कि कहते हैं कि अगर है तो दिखाओ कहाँ पर है, जैसे हम जानते ना हो। भाई पहले को सवालात के दरमियान उठा के दिखाया, अभी तुम्हारा नसीब, ये तुम्हारा फूटा मुकद्दर कि पहले को दिखाया तब नजर ना आया। अमा जब दिखने वाला नजर नहीं आया तो पर्दा गैब वाला कैसे नजर आ जाएगा? अज़ान मोहतरम कहते हैं कि भाई हिदायत करते हैं, कैसे मुमकिन है कि हिदायत करते हो गैब में रह के भी? मैंने कहा अजीब मसला है। सूरज जिनसे रोशनी लेता हो उसकी रोशनी पर यकीन है,
शायद मेरा जुमला नहीं पहुंचा, कसम खुदा की। भाई रिसालत में आपसे जब सवाल किया गया, हमारे सैयद छठे इमाम से सवाल किया गया, अलग अलग मुख्तलिफ हदीसें हैं, तो छठे इमाम ने इरशाद फरमाया था कि गैबत की मिसाल ऐसी होगी कि जैसे सूरज बदलियों के अंदर हो, कि अगर सूरज बदलियों में होता है तब भी दिन निकला रहता है, सूरज अपनी रोशनी से बता देता है कि मैं मौजूद हूं। कसम खुदा की, रूए अर्ज पर शियों का वजूद बता रहा है कि कोई मुहाफिज बैठा है। शियों का वजूद बता रहा है। अल्लाह ताला बड़ा सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। शियों का वजूद बता रहा है, बदली में सूरज का वजूद बताता है, दिन बताता है कि सूरज निकला है। ये अलग मसला है, बदलियों में छुपा हुआ है। कल के जिसके खिलाफ 400 साल की हुकूमतें हों, उन्हें पिस जाना चाहिए था, ख़त्म हो जाना चाहिए था। अल्लाह अकबर। लेकिन उनका वजूद बता रहा है कोई मुहाफिज बैठा है। परेशान वो हों जो लावारिस हों, हमारा वारिस तो बैठा है ना। कभी परेशान ना होइएगा, ये आंधियाँ रोज़ चलती हैं, इनका काम है चलते रहना, अपने शजरे बयान करते रहना। ये आंधियाँ चलती नहीं हैं हुसैन के खिलाफ, बल्कि अपने शजरों की गवाहियाँ देती रहती हैं। हाँ अजीज़ो, ऐसे ही नहीं है। 72 निकले थे, 72 उठे थे, 72 चले थे, पूरा आलम भरा हुआ था। कल मैंने आपके सामने कहा था 38 लाख किलोमीटर मुरब्बा की हुकूमत थी। 38 लाख किलोमीटर मुरब्बा, चारों तरफ से अगर आप गिने 38 लाख किलोमीटर, इतनी बड़ी हुकूमत थी यजीद की। और उससे 72 का टकरा जाना, और फिर 1400 साल के बाद हुसैन बाकी रहना। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम, तो अब आप परेशान ना हुआ करिए, कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये हुसैन के खिलाफ बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है। हम आप बोलने दीजिए। जो बोल रहा है वो खुद नहीं बोल रहा है, उसका शजरा बोल रहा है। हाँ अज़ान मोहतरम, आ जाओ मंजिल के ऊपर, वरना बात यहीं फैलती जाएगी। कल लगे कि जी साहब नजूमियों ने आया आके जो बता दिया, कल लगे भाई शायद ये बच्चा नहीं है। अल्लाह अकबर। जनाब मूसा बच गए, जनाब मूसा जिंदा रहे। बहुत तवज्जो, वो काफिर था लेकिन बताया। कहते हैं तो दिखाओ, पहले को दिखाया माना नहीं। और अजीज़ो याद रखिएगा, जो कुफरान नेमत करता है अल्लाह उसे नेमत देता नहीं है, फिर उसके नसीब में मुक़द्दर में अज़ाब लिखता है। वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि अगर शुक्रान नेमत करोगे तो तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा कर देंगे, और अगर कुफरान नेमत करोगे तो अज़ाब के दलदल में भयानक अज़ाब से तुम्हें वास्ता तुम्हारा साबिक़ा करा देगी। इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, बड़ा दर्दनाक है, बड़ा ख़तरनाक मेरा अज़ाब है। अल्लाह अकबर। अब ये अज़ाब नहीं है तो और क्या है कि हम मुतमईन बैठे हुए हैं थोड़े से होकर, वो इतने ज़्यादा होकर भी डरे हुए हैं। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, वो इतने हो के भी डरे हुए हैं। कितनी कंट्रियाँ हैं, कितने ममालिक हैं, लेकिन कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है। अभी एक और दूसरी क्या बनी हमारी कि बिलबिलाने लगे। अमा जब हम कुछ भी नहीं थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब भी हम बड़े मुतमईन थे। अज़ान मोहतरम, लोग डर जाते हैं कि ये होगा, क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है। सारी कौमें डर जाएं कि क़यामत आने वाली है, लेकिन हम नहीं डरते कि क़यामत आने वाली है। क्यों? इसलिए कि हमें मालूम है पहले इमामत आएगी, फिर क़यामत आएगी। हाँ अजीज़, दुनिया डरे लेकिन हम नहीं डरेंगे, इसलिए कि हमें मालूम है, इसलिए हम बड़े मुतमईन हैं। अजीज़ो, कह लगे कि जो शुक्रान नेमत करता है अल्लाह उसकी तकदीर में नेमतों को लिख देता है। वलइन कफ़रतुम, और जो कुफ्र करता है फिर अजीज़ो अल्लाह उसके मुक़द्दर में अज़ाब को लिख देता है। जिसने अली पर शुक्र किया अल्लाह ने हसन दिया, जिसने हसन पर शुक्र किया अल्लाह ने हुसैन दिया, जिसने हुसैन पर शुक्र किया
अल्लाह ने ज़ैनुल आबिदीन दे दिया, ज़ैनुल आबिदीन पे शुक्र किया। मोहम्मद बाक़िर दे दिया, मोहम्मद बाक़िर पे शुक्र किया। जाफ़र सादिक दे दिया, जाफ़र सादिक पर शुक्र किया। मूसा काज़िम दे दिया, मूसा काज़िम पे शुक्र किया। अली रज़ा दे दिया, अली रज़ा पे शुक्र किया। मोहम्मद तक़ी दे दिया, मोहम्मद तक़ी पे शुक्र किया। अली नक़ी दे दिया, अली नक़ी पे शुक्र किया। हसन अस्करी दे दिया, हसन अस्करी के बाद अल्लाह ने कहा कि देखो बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, मेरे पास बक़िया में, मेरे पास बक़िया में बस हज़रत हुज्जत है और इसी में मोमिनीन के लिए खैर है। और उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि देखो तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करूँगा। अजीज़ों, मैंने तारीख़ में, मैंने रवायात में, अहादीस में और कुरान में दो ही ऐसी इबादतें देखी कि जिसमें वो ला शरीक भी शरीक नज़र आया। पहली इबादत का नाम है सलवात, दूसरी इबादत का नाम है इंतज़ार। जब सलवात का मसला आता है तो अल्लाह कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि नबी और उसकी नबी पर अल्लाह और उसके मलाइका सलवात पढ़ते हैं। जब सलवात का मरहला आया तब अल्लाह शामिल नजर आया। जब इंतजार का मरहला नजर आया, जब इंतजार की मंजिल आई तब भी अल्लाह शामिल नजर आया। अल्लाह कह रहा है तुम भी इंतजार करो और मैं भी इंतजार करूं। हज़ार मोहतरम, देखिए इंतजार बड़ी क़यामत की चीज़ है। अजीज़ों, इंतज़ार किसे कहते हैं? हम कितने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो 1186 साल। 1186 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। बहके बहके भटके गुमराह हुए, अंधेरों में चले गए? नहीं, 1186 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। न बहके, न गुमराह हुए, न भटके। जनाब मूसा की कौम, मूसा ने कहा था 30 दिनों में लौट आऊँगा, 10 दिन अल्लाह ने बढ़ा दिए। मूसा की कौम भटक गई, सामरी के बछड़े को पूजने लगी। कुछ कह रहा हूँ, अल्लाह अकबर। सिर्फ अपने हादी के 10 दिन की गैबत को, भाई जब 30वें दिन जनाब मूसा नहीं आए हैं, एक मरतबा शाम सामरी ने शोर मचा दिया कि अगर आज मूसा नहीं आए हैं तो मूसा कभी नहीं आएंगे। 10 दिन अपनी कौम से मूसा गायब रहे, पूरी कौम भटक गई, पूरी कौम गुमराह हो गई। अब एक जुमला कहूंगा, जो 10 दिन अपनी हादी की गैबत को बर्दाश्त न करे उसे यहूदी कहते हैं। जो 1100 साल से अपने हादी और मेहदी का इंतजार कर रहे हैं उसे शिया कहते हैं। अज़ान मोहतरम, जो 10 दिन में अपना रास्ता खो दे उसे यहूदी कहते हैं। जो 1100 साल से अपनी मंजिल से ना हटें, अपने मरकज़ से ना हटें, उसे शिया कहते हैं। अल्लाह अकबर। बाज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, हुसैन नजात का सफ़ीना है। जितनी भी चीज़ों से अब नजात चाहते हो, इस सफ़ीने तक आ जाओ, इस कश्ती तक आ जाओ, तुम्हें नजात मिल जाएगी। तंगदस्ती से नजात चाहते हो, आओ हुसैन तक। बीमारी से नजात चाहते हो, आओ हुसैन तक। फ़क्र से नजात चाहते हो, आओ हुसैन तक। ज़िल्लत से नजात चाहते हो, आओ हुसैन तक। इमाम हुसैन ने फरमाया था, ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। अल्लाह अकबर। कसम खुदा की हुसैन, तेरा क्या कहना, तेरी ज़िंदगी पे भी सलाम, तेरी शहादत पे भी सलाम। अजीज़ों, जब से मुसलसल चाँद निकला है आप हजरात रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। एक माँ भी आती है हर मजलिस में और रुमाल फैला फैला के कहती है, ए रोने वाले, ये तेरे आंसू नहीं हैं, मेरे ज़ख्मी हुसैन का मरहम है।
अल्लाह अकबर, मुसलसल आपके सामने चहलुम और अरबईन के मसाइब पढ़ रहा हूँ। आज भी जो है वो अरबईन के मसाइब पढ़ूँगा कि हुसैन का कोई चहलुम मनाने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर, हम और इमामों का क्यों नहीं मनाते हैं? हुसैन गरीब का चहलुम क्यों मनाते हैं? कि इसलिए मनाते हैं कि हुसैन का कोई चहलुम मनाने वाला नहीं था। आप कहेंगे बेटा मौजूद था, अहले हरम मौजूद थे। हाँ हाँ, बेटा मौजूद था, लेकिन हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में खारदार तौक है। अल्लाह अकबर, बेटा ऐसा मजबूर था कि अपने बाबा को, जब ये काफिला गुजारा जा रहा था, एक मरतबा सैयदा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे को देखा और एक जुमला कहा, बेटा सैयद सज्जाद, तुम्हारे चेहरे का क्या आलम है? कहीं ऐसा न हो कि रूह कफ़स उनसुरी से परवास कर जाए। पलट कर जवाब दिया, बुबी अम्मा, वो जवान बेटा कैसे बर्दाश्त करे कि जिसके बाबा का लाशा जलती रेती पर पड़ा हुआ हो और वो इतना मजबूर हो कि एक मुट्ठी खाक भी अपने बाबा को नहीं दे सकता। अजरुकुमुल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। अजीज़ों, जब हथकड़ियाँ कट गई, बेड़ियाँ कट गई, गले का तौक काट दिया गया, लीजिए एक मरतबा चहलुम मनाने के लिए मेरा सरकार मदीने पहुंचा है। मैं कल पढ़ चुका, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बैठे हुए थे। कब्र लरजने लगी, आवाज आई, जाबिर कब्र को छोड़, मेरी बहन आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ज़ैनब के रोने की आवाज जाबिर के कानों तक पहुंच जाए। मैं कहूँगा, मौला ये सहाबी रसूल अल्लाह है, लेकिन आपको गवारा नहीं हुआ कि जाबिर के कानों तक आवाज पहुंचे, लेकिन आए आपकी शहादत के बाद। जज़ाकल्लाह, बाबा से बुलंद गिरिया करो, अरे तड़प तड़प के रोया करो। बार बार कह रहा हूँ, हुसैन चंद दिन का मेहमान रह गया। ऐ मौला, वादा करते हैं बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गमगीन है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। मौला इन अज़ादारों की आंखों के आंसुओं को कबूल करना, जो मरीज है उन्हें शिफा दे देना, जिसके घर में बीमार हो दामने मुराद फैला दो। बीबी सकीना से कहो, ऐ बीबी सकीना, तुझे तेरे चचा अब्बास का वास्ता, इन बीमार जितने भी मरीज हैं सबको शिफा इनायत फरमा। अजरुकुमुल्लाह। हाँ अजीज़ों, रिवायत कहती है जाबिर उठ के हुदूद करबला से बाहर जाना चाहते हैं कि एक मरतबा जानवरों के गले में पड़ी हुई घंटियों की आवाज जाबिर के कानों में आई। जाबिर ने कहा, ओ आने वालों, यहाँ पर सवारियों से नहीं आया जाता, यहाँ पर पैदल आया जाता है। ये अब्बास की जागीर है, सवारियों से उतर जाओ। जैसे ही ज़ैनब ने ये सुना, एक मरतबा महमिल का पर्दा हटाया, कहा, भैया से बेटा सज्जाद, जरा जाबिर से पूछो ना ये किसकी जागीर है। बस एक मरतबा जाबिर ने कहा, ये अब्बास की जागीर है। अरे ज़ैनब ने अपने आप को महमिल से जमीन पर गिरा दिया और एक जुमला कहा, ओ मेरे जागीरदार, ज़ैनब तेरी जागीर के कुर्बान। उधर कब्र अब्बास लरजने लगी, आवाज आई, जाबिर तूने किसे पैदल बुला लिया? अरे ये मेरी शहजादी, ये मेरी शहजादी है, तूने किसे पैदल बुला लिया? बस एक मरतबा जाबिर ने हाथों को जोड़ लिया, जोड़ के कहा, मौला मैं नाबीना हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। इमाम सैयद सज्जाद ने कहा, जाबिर तुम तो नाबीना हो, हमें तो देखने वाले ने नहीं पहचाना। ऐ जाबिर हम पर सदके की खजूरें फेंकी गई, ऐ जाबिर हमें पत्थर मारे गए, ऐ जाबिर हमें जलती हुई लकड़ियां मारी गई। हाय जाबिर हमें खारजी कहा गया, हमें बागी कहा गया। अल्लाह अकबर। जरा महसूस करें जुमलों को,
कि हमें खारजी कहा जा रहा था, हमें बागी कहा जा रहा था। अल्लाह अकबर। लीजिए एक मरतबा तड़पती हुई ज़ैनब कब्र हुसैन पे आई, मातम शुरू कर दिया। कहती है भैया ज़ैनब को माफ कर देना, ज़ैनब तेरे लाशे को छोड़ के गई थी। भैया ज़ैनब के सर पे चादर नहीं थी, जो तेरे लाशे पे ज़ैनब चादर डाल देती। दूसरा जुमला का भैया भैया ज़ैनब को माफ कर देना, इसलिए कि जब हसन के लाशे पर तीर लगे थे ज़ैनब ने एक एक तीर अपने हाथों से निकाला था, लेकिन आए भाई हुसैन जब तेरा लाशा तीरों पर मुअल्लक था, अरे ज़ैनब के हाथ बसे गर्दन बंधे हुए थे। अल्लाह अकबर। फिर ज़ैनब तड़प के कहती है ए भैया ज़ैनब बड़ी शर्मिंदा है कि ज़ैनब एक अमानत लेके गई थी, तेरी अमानत, लेकिन ज़ैनब बचा के वापस नहीं ला पाई है, उसे जिंदान में छोड़ के आई है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ ज़ैनब बीबी रो रही है, बीबी रो रही थी। एक मरतबा कब्र से आवाज़ आई, बहन सब्र करो, बहन सब्र करो, बहन सब्र करो। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब को इन जुमलों से कुछ सब्र आया तो क्या देखा कि एक बीबी है जो ज़मीन करबला पे बैठी हुई है, बुर्का पोश है, ज़मीन पर निशान खींचे हुए आवाज़ लगा लगा के रो रही है, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। जनाब औन मोहम्मद का मातम एक बुर्का पोश बीबी कर रही थी। बस एक मरतबा जैसे ही ज़ैनब ने ये देखा ना, उठ के उस बीबी के करीब आती हैं। आने के बाद शाना हिला के कहती बीबी अपने वारिस के कब्र में जाके मातम कर, ये मेरे बच्चों का नाम ले ले के क्यों रो रही है, मेरे औन मोहम्मद का, मेरे औन मोहम्मद का मातम क्यों कर रही है। बस एक मरतबा बीबी ने तड़प कर कहा ऐ ज़ैनब तू मेरे लाडले हुसैन को रो रही थी, मैं तेरे बच्चे और मोहम्मद का मातम कर। परवरदिगार हमारी इस इबादत कबूल फरमा, इस बात का सही इबादत में शुमार फरमा, हमें जो मखरूज कर्ज़ अदा फरमा, जो बेरोज़गार है रोज़ी इनायत फरमा, जो बरसद रोज़गार है उनको रोज़गार में तरक्की इनायत फरमा। हाज़रीन नाज़रीन मंज़ूरीन शुरकाए मजलिस की तमाम दिली मक़ासिद और मुराद को पूरा फरमा। सबसे अजीम दुआ तेरे आखिरत तमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।